गलतियां तो होती हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है जब उनकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े। स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर, और आज हम लेकर आए हैं 10 ऐसी मूवीज में हुई मिस्टेक्स जो बहुत महंगी पड़ी। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम रोज नया कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाएं। इस लिस्ट में हमने फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान हुई ऐसी गलतियों को शामिल किया है जिनकी वजह से स्टूडियो को बजट से ज्यादा काफी पैसे खर्च करने पड़ गए। इस लिस्ट को रैंक करने के लिए हमने पैसों के अलावा मिस्टेक कितनी भारी थी इस बात पर भी गौर किया है। नंबर 10, एक्सपेंसिव रीशूट्स, सुसाइड स्क्वाड। Question. Would you die for me? हालांकि कुछ लोग तो कहेंगे कि डीसी कॉमिक्स की पूरी मूवी ही एक मिस्टेक थी, जैसा कि आप इसके रिव्यूज पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं। बड़े बड़े नामी सितारों जैसे विल स्मिथ के होने के बावजूद और पहली बार हार्ली क्विन के कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर उतारने के बाद भी ये फिल्म रिलीज होने पर लोगों को खास पसंद नहीं आई। लेकिन रिलीज की तरह ही इसका प्रोडक्शन भी कमियों से भरा था। इसमें कई सीन्स को दोबारा शूट करना पड़ा, जिसमें लाखों डॉलर खर्च हुए। हालांकि नहीं मालूम कि वो किस तरह के सीन थे, लेकिन शायद उनका संबंध बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की सफलता से हो सकता है। वार्नर ब्रदर्स इसकी कमाई से खुश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। We're bad guys. It's what we do. नंबर 9, मोटरसाइकिल क्रैश, द हॉरर ऑफ पार्टी बीच। साठ के दशक में बनी इस हॉरर फिल्म के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कुछ खास था भी नहीं। इस मूवी में समुद्र में न्यूक्लियर वेस्ट गिर जाता है, जिससे एक डूबी हुई शिप के क्रू के लोग फिश मॉन्स्टर बनकर जिंदा हो जाते हैं और वो लोकल बीच पर जाने वाले लोगों को डराने लगते हैं। इस फिल्म में बाइकर्स का रोल प्ले करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने लोकल बाइकर क्लब के लोगों को ही हायर कर लिया, और एक बाइकर कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया और उसने कुछ ऐसी जंप लगाई कि फिल्म के कई एक्टर्स इस एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल पहुंच गए, जिससे प्रोडक्शन लेट हो गया और फिल्म बजट से $20,000 ऊपर चली गई। भले ही ये सुनने में ज्यादा ना लगता हो, लेकिन जब पूरी फिल्म का बजट ही सिर्फ $50,000 हो तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। We are unwanted, outcasts, orphans of the storm. नंबर 8, स्पोर्ट्स कार मिसहैप्स, प्राउड मैरी। What are you about to do? You just stay in the car. Keep the doors locked. एक फैंसी स्पोर्ट्स कार चलाना हम सभी का सपना होता है, लेकिन इसको देखने के बाद शायद आप इससे भी बचना चाहेंगे। रिवेंज थ्रिलर प्राउड मैरी के सेट पर एक्ट्रेस तारा जी पी हैंसन को मजराटी कार में बैठकर स्टंट ड्राइविंग करनी थी, पर कुछ टेक के बाद हैंसन अपनी कार संभाल नहीं पाई और उन्होंने कार को सड़क पर लगी फायर हाइड्रेंट से ठोक दिया। शुक्र है कि उन्हें चोट तो नहीं आई, पर कार का बहुत डैमेज हुआ। कार के डैमेज की कॉस्ट $12,000 थी। कहा भी जाता है कि रिवेंज यानी बदला बड़ी कीमत चुकाकर ही मिलता है, लेकिन उसका ये मतलब था ये हम नहीं जानते थे। नंबर 7, डैनियल क्रेग्स ब्लैक आई, क्वांटम ऑफ सॉलिस। बॉन्ड फिल्मों में काम करना मतलब खतरनाक स्टंट्स करना, और उन्हें करते हुए कई बार एक्टर्स को भद्दी चोटें भी लग जाती हैं। जेम्स बॉन्ड की इस 22वीं मूवी में कुछ ऐसा ही हुआ, जब डैनियल क्रेग को एक फाइट सीन के दौरान कुछ ऐसी चोट लगी जिससे उनकी आंख पे काला निशान पड़ गया। उन्हें टांके तक लगवाने पड़े और फिर उन्हें पूरी फिल्म में VFX से डिजिटली हटाना पड़ा, जिससे फिल्म की कहानी पर असर ना पड़े। इतना ही नहीं, उनके पहने हुए दस्तानों को भी शूट के बाद हटाना पड़ गया, जब समझ में आया कि बॉन्ड की गन उनके हाथों के फिंगरप्रिंट से ही एक्टिवेट होती है। Encoded to your palm print so only you can fire it. नंबर 6, फ्लड लाइन्स, सम लाइक इट हॉट। Real diamonds. They must be worth their weight in gold. Are you always this generous? सिल्वर स्क्रीन आइकन, सेक्स सिंबल, लेजेंडरी मैरिलिन मोनरो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ थी, पर पब्लिक के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो उन्हें खास पसंद नहीं करते थे। एग्जाम्पल के लिए 1959 में आई इस फिल्म में उनके साथ काम करने वाले उनके को-स्टार्स। Story of my life. उनके साथ काम करने वालों की माने तो मोनरो सेट पर हमेशा लेट पहुंचती थीं और उन्हें अपने डायलॉग्स भी याद नहीं रहते थे, जिसके चलते उनके सीन्स को शूट करने में उम्मीद से कहीं ज्यादा वक्त लग जाता था। Don't worry, I won't sue you no matter who you are. और इस कारण ये फिल्म बजट से कहीं आगे निकल गई। डायरेक्टर बिली विल्डर अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि सम लाइक इट हॉट बनाने में बजट से $5,00,000 ज्यादा। If my mother could only see me now. नंबर 5, फायर, द एवेंजर्स। Well, I would never presume. It was more in the spirit of scientific inquiry. नहीं, ये वो मार्वल वाली एवेंजर्स नहीं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवेंस एंड कंपनी के बॉक्स ऑफिस में धूम मचाने से पहले उमा थर्मन, रैल्फ फाइन्स और शॉन कॉनरी ने भी इसी नाम से 60 के दशक की ब्रिटिश जासूसी सीरीज पर आधारित ये फिल्म बनाई थी। रिलीज होने पर ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप रही
और लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये अभी तक की सबसे बेकार मूवीज में से एक है। इस मूवी से प्रोड्यूसर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट पर कुछ फायदा तो नहीं हुआ, बल्कि फिल्मिंग के दौरान इंग्लैंड के फेमस पाइनवुड स्टूडियोज के एक सेट पर आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। शुक्र है इसमें किसी को चोट नहीं आई, पर इस फिल्म में काम करने वाले लोगों के करियर को इससे कितना नुकसान हुआ वो एक अलग ही कहानी है। Would you please be so kind as to hit the ground, if it's not too much trouble? नंबर 4, द गिटार डिस्ट्रक्शन, द हेटफुल एट। जब क्वेंटिन टैरेंटिनो मूवी डायरेक्ट कर रहे हो तो ये पक्का है कि हमें वायलेंस देखने जरूर मिलने वाला है। आमतौर पर तो उनका ये वायलेंस इंसानों पर ही होता है, वो भी नकली। पर इस फिल्म में एक्टर कर्ट रसल ने एक एंटीक गिटार ही तोड़ डाला, जिसकी कीमत $40,000 थी। ये गिटार एक जेन्युइन 140 साल पुराना म्यूजियम में सुरक्षित गिटार था, और रसेल के इस गिटार तोड़ने वाले सीन में उसे एक नकली गिटार से बदला जाना था। लेकिन शायद ये बात उन्हें बताई नहीं गई और उन्होंने उस एंटीक गिटार के परखच्चे उड़ा दिए। तब मार्टिन गिटार म्यूजियम इस हादसे से खुश तो नहीं हुआ होगा। नंबर 3, मार्डीज कास्टिंग, बैक टू द फ्यूचर। आज हम इस आइकॉनिक फिल्म के बारे में टाइम ट्रैवलिंग कार डेलोरियन को माइकल जे फॉक्स और क्रिस्टोफर लॉयड के अलावा किसी और को चलाते देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर फिल्म की शुरुआत में फॉक्स इस फिल्म में थे ही नहीं, क्योंकि वो किसी और फिल्म में बिजी थे और ये रोल प्ले कर रहे थे पल्प फिक्शन और मास्क में काम करने वाले एरिक स्टोल्स। इनके साथ कई सीन फिल्माने के बाद डायरेक्टर को लगा कि वो इस रोल के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं, और किस्मत से थोड़े समय के बाद फॉक्स भी इस फिल्म को करने के लिए फ्री हो गए और उन पर दोबारा सारे सीन फिल्माने के लिए फिल्म के बजट में $30 लाख भी जोड़ने पड़े। हालांकि इस फिल्म में जो इतिहास रचा उसके हिसाब से तो एक छोटी कीमत ही थी। नंबर 2, लायन अटैक्स, रोर। You could have suffocated. You could have died, dummy. Shut up, I almost died. ये फिल्म तो वाकई में एक बुरा आइडिया ही थी। डायरेक्टर नोल मार्शल ने शेरों के खतरे के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए अपनी पत्नी ट्रिपी हैड्रन के साथ इस फिल्म पर काम शुरू किया। इस फिल्म का मकसद था ये बताना कि शेर और इंसान शांति के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन हुआ एकदम इसका उल्टा। इस फिल्म के लिए बहुत से शेरों को लाया गया और उन्होंने इस फिल्म की कास्ट और क्रू के मेंबर्स को कई बार जख्मी किया और फिल्म का प्रोडक्शन एक खून खराबे में बदल गया। अभी तक की सबसे खतरनाक फिल्म लेट होती चली गई और बजट से ज्यादा लाखों डॉलर इस पर बर्बाद हो गए, और अमेरिका में तो ये दशकों बाद रिलीज हो पाई। नंबर 1, रीशूट्स गैलोर, जस्टिस लीग। शायद इसके बारे में आपने पहले ही सुन रखा होगा, फिर भी आपको बता देते हैं। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और सुसाइड स्क्वाड की सफलता के बाद वार्नर ब्रदर्स के लिए सारा दारोमदार इसी मूवी पर टिका हुआ था। इसके लिए वो जॉस व्हीडन को भी लाए, जिन्होंने फिल्म के महंगे रीशूट को मैनेज किया। इसमें कई प्रॉब्लम भी सामने आई, जिनमें से सबसे बड़ी थी एक्टर हेनरी कैविल की मूंछें। दरअसल वो उस समय मिशन इम्पॉसिबल फॉलोआउट भी कर रहे थे, जिसमें उनकी मूंछें थीं, जिसे वो हटा नहीं सकते थे। इससे मजबूर होकर उनकी मूंछें इस फिल्म के लिए स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए हटानी पड़ी, जिसका रिजल्ट कैसा था ये आप खुद ही देख सकते हैं। और इस सब में $2.5 करोड़ का खर्च आया। क्या ये जायज था? आप ही बताएं। Yes, ma'am. क्या आप हमारी लिस्ट से सहमत हैं? वॉच मोजो पर इन क्लिप्स को भी देखें और हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें।